नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज की तारीख है 29 और 29 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन की अगर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए में हुबली देख रहे हैं, ऑप्शन बी है सूरत है, ऑप्शन सी है खांडवा है और ऑप्शन डी अहमदाबाद है। तो इसमें सूरत सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो रहा है। ये सवाल कई बार से रिपीट हो गया है, मतलब कई बार आ चुका है, अब तीसरी बार सवाल आ रहा है। अब इसके तीसरी बार आने के कुछ कारण भी हैं, तो आगे कारण भी देख लेते हैं कि क्या वजह रही है जो तीसरी बार ये सवाल बना है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए कि वजह क्या रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया था। यह गुजरात के सूरत शहर के पास खंजोद गांव में स्थित है। यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के साथ साथ आभूषण के व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र है। नोट में यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि सूरत दुनिया के 92%, अगर कहाँ ये पूछा जाए कि दुनिया में 92% नेचुरल डायमंड मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन करता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़े ऑफिस के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। तो अगस्त 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूरत डायमंड बोर्स SDB बिल्डिंग का नाम दर्ज हुआ है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो अमेरिका के मुख्यालय पेंटागन, आप पेंटागन ये जो है पहले था कि सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता था। पेंटागन ये अमेरिका में है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किस लेखक को चुना गया है? तो ऑप्शन ए है नरगिस मोहम्मदी को, ऑप्शन बी है जॉन फासो को, ऑप्शन सी है नीलम शरण गौर को और ऑप्शन डी है अनिरुद्ध कनिसेट्टी को। तो यहाँ पे हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी, ये सही हो रहे हैं, अनिरुद्ध कनिसेट्टी सही हो रहे हैं। ऑप्शन डी सही हो रहा है, अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया? साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार। आपको ये युवा आपको याद रखना है कि युवा पुरस्कार जो दिया गया है अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया है। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं अनिरुद्ध कनिसेट्टी की इमेज लगी है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो अतुल कुमार राय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संजू है, ऑप्शन सी पुष्पा भारती हैं और ऑप्शन डी ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएंगे। तो इसमें इनको दिया गया अतुल कुमार राय को, ऑप्शन ए सही हो रहा है। इसमें साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये साहित्य अकादमिक पुरस्कार है। इसके ऊपर जो आपने देखा है ये वाला आप जो देख रहे हैं अंग्रेजी भाषा के लिए है। यहाँ पे भाषा भी आपको याद रखना कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार तो ये हो जाएंगे अनिरुद्ध कनिसेट्टी हैं। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार जो है वो आप देख रहे होंगे कि अतुल कुमार राय को दिया गया है। अब अतुल कुमार राय को दिया गया है। इसके बाद ऑप्शन में सी देख लेते हैं, पुष्पा भारती को जो है उनको 2023 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, पुष्पा भारती को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने मणिपुर राज्य सरकार से, अब ये सवाल तो सवाल ही नहीं रह गया है पहली बात, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो वीर ऑप्शन ए है 23 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 24 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर को। तो वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को मनाया गया है। कब है? तो 26 दिसंबर, ऑप्शन डी सही हो रहा है। इसके बाद जितने भी ऑप्शन हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्या है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 24 तारीख को देख लेते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। और 25 तारीख को देख लेते हैं तो सुशासन दिवस, अटल बिहारी के
की जन्म है पूरी तिथि, ये हमको याद नहीं है, लेकिन उन्हीं के कुछ है, उन्हीं उसी पे मनाया जाता है। यह आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो मैं देख लूँगा और कल आपको ज़रूर बता दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसके कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उत्सव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह के शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। पॉइंट अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश वर्ष के दिन ही घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है बाराक है, ऑप्शन बी है DRDO है, ऑप्शन सी है इसरो है और ऑप्शन डी है हाल। यल यहाँ पे होना चाहिए था, यल है। अब इससे देख लीजिए ऑप्शन ए में, मतलब इसके साथ जो सही हो रहा है वो ऑप्शन बी सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है, तो DRDO है। ऑप्शन ए के बारे में जान लेते हैं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये है, और इसका अगर मुख्यालय हम बात कर रहे हैं तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय जो है वो मुंबई हो जाएगा, मुंबई है। DRDO के आप इसमें ऑप्शन सही देख लिए हैं। इसके बाद अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो का जो मुख्यालय हो वो बंगलौर हो जाएगा, बंगलौर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ये है दुनिया के सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण एजेंसी यहीं पर है, HAL में। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो DRDO ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का उद्घाटन उड़ान परीक्षण किया है। पॉइंट अगला है, यह एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन है। यह उड़ान परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जो फ्लाइंग विंग तकनीकी से दक्ष हो गए हैं। DRDO की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत जी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी बंगलौर है, ऑप्शन डी कोलकाता है। तो ये जो है हो जाएगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी सही हो रहा है, चंडीगढ़। अगर हम बात कर रहे हैं तो मुंबई की, तो देश का पहला अंडर वाटर टनल यहीं पर बनाया गया है, मुंबई में। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम बंगलोर की, तो बंगलोर में जो है ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर रहा है। जो ट्रैफिक इंडेक्स आया है उसमें टॉप पर भारत में रहा है। बात करते हैं अगर हम कोलकाता के, तो सबसे सुरक्षित रहने योग्य शहर वो कोलकाता को चुना गया है। तो यहाँ से आपको इतनी बातें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके एक पॉइंट देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर क्या है? उज्ज्वला है, बीरा मगाई बेलू नाचियार है, आशा और मोगली है और मोगा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके जो मस्कट हो जाएगा वो बीरा मगाई बेलू नाचियार। ऑप्शन बी सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है। इसके मस्कट को निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ से इसे आप जरूर याद रखेंगे कि ये छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ के बारे में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके थोड़ा पॉइंट देख लीजिए। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, तमिल खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दिसंबर 2023 को चेन्नई में
छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया है, यानी कि अब की बार चेन्नई में इसका आयोजन हो रहा है, इसे आप याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ बीरा मगाई बेलू नाचियार ने किया है। अगला पॉइंट है रानी बेलू नाचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पहली रानी थी। अगला पॉइंट है तमिल लोग उन्हें वीर मांगी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिल में आयोजित किया जाएगा, ये तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ऑप्शन ए है मैनचेस्टर सिटी है, ऑप्शन बी है बार्सिलोना है, ऑप्शन सी है रियल मैड्रिड है और ऑप्शन डी है अल नासर है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, तो इसमें मैनचेस्टर ने इसे जीत लिया है, ऑप्शन ए सही हो रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर ऑप्शन बी की, तो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जो है स्पेन के क्लब हैं, फुटबॉल क्लब हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल नासर की, तो ये सऊदी अरब का क्लब है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सा क्लब कहाँ का है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके पॉइंट देख लीजिए। 20वां फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाना है। मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब की प्रतियोगिता है। शुरुआत इसकी वर्ष 2000 में हुई थी। स्थापना 1909 में। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है भारत का पहला एआई शहर कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ है। तो ये जो बनाया गया है ये लखनऊ में बनाया गया है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत हुई है। दूसरा जो है वो नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत हुई है। इसके बाद अगर हम बात कर ले हैं इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 हुआ है उसको भी उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया है, जिसमें विजेता टीम पंजाब रही है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वो क्या रखा गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या रखा गया है? रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अब यहीं पर हम अगर बात कर ले हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ का नाम बदलकर वो हरिगढ़ कर दिया गया है। क्या है? हरिगढ़ कर दिया गया है। अगर हम यहीं पे एक और चीज़ की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जवार एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि नोएडा में है। अब यहीं पे एक और चीज़ बात करते हैं कि वैदिक पार्क जो भारत का पहला है यह भी नोएडा में बनाया गया है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के इतने सारे फैक्ट को आपको याद रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना है और इसे बार बार रिवीजन करना है। बात करते हैं हम दिल्ली की, तो दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान, भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया गया है। आप अगर बात करते हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे पर है। यहीं पर पहला एक गोल्ड एटीएम लगाया गया था। अगर हम बात कर लें भोपाल की, तो भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यहीं पर चलाई गई थी। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, इसके आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इस समय बहुत ही चर्चा में है। इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें भी इन दोनों योजनाओं का बहुत बार से जिक्र हुआ है। तो दोस्तों आज के जो सवाल हैं वो इतने ही थे। इसके बाद आज के जो कल का सवाल था वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में पहले देखिए। भारत का पहला एआई शहर उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाया गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भारत की पहली एआई सिटी बनाने की योजना को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बाजार का आकार 137 बिलियन डॉलर आका गया है। लखनऊ में एआई और मिडटेक व्यापार एआई एकीकरण के साथ जैसे क्षेत्रों के उत्कृष्टता केंद्र है उत्तर प्रदेश। आज का जो बात करते हैं हम क्वेश्चन की, तो किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये आपको
यहाँ से आपको बताना है कि किस राज्य में किया गया है, गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नहीं है आज, क्योंकि सवाल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था टाइपिंग में, तो वो हमने सवाल को कट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। और कल का जो सवाल था उसमें मिशेल स्टार्क, वो टाइपिंग नहीं हो पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो जो मिशेल स्टार्क हैं वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जो कल का सवाल हमने पूछा था। और आज का सवाल आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताना है कि पूरे डिटेल में लिखना है। तो चलिए, इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।